इंडियन क्लासेस टॉप वन में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं क्लास 9, 10th एंड 12th क्लास के जो भी हिंदी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सारे हिंदी ग्रामर के बारे में हम लोग बात करेंगे और बेहतरीन ढंग से बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए समय ना गंवाते हुए इस वीडियो को देखते हैं। और फर्स्ट सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्याकरण क्या है। तो हिंदी व्याकरण जानना ज़रूरी है। हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वह नियम जिसे शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना आता है व्याकरण कहलाता है। ठीक है, ये देख लिए। उसके बाद से अगर बात करें कि व्याकरण जो है को कितने भागों में बांटा जाता है, तो व्याकरण को 4 भागों में बांटा जाता है। ये देख रहे हैं कि व्याकरण को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला अक्षर या वर्ग वर्ण, उसके बाद में है शब्द, देख रहे हैं। तो अगर अब बात करें आगे तो वाक्य जो है, उसके बाद में शब्द देख लें, अक्षर वाक्य, तीसरा है वाक्य, तीसरा है आपका वाक्य, चौथा है चिन्ह विचार। उसके बाद में देखें कि हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है। तो हिंदी भाषा की लिपि अगर आप बताएंगे तो हिंदी भाषा की लिपि आपको जानना होगा। तो हिंदी भाषा की लिपि अगर देवनागरी होती है। अगला है कि अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, तो अंग्रेजी भाषा की लिपि आपकी रोमन होती है। और फिर बात करें कि उर्दू भाषा की लिपि जो होती है अरबी या फारसी होती है। ध्वनि क्या है, अगला क्वेश्चन देखें तो ध्वनि क्या है। तो आप बताएंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है ध्वनि कहलाती है। देख रहे हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे कि वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहेंगे। तो वर्ण में जो हम लोग देखेंगे वर्ण क्या है, तो ध्वनि की वह इकाई जिसको तोड़ा नहीं जा सके वर्ण कहलाता है। जैसे हम यहाँ पे उच्चारण में अगर बात करें यहाँ पे तो देखेंगे क प्लस अ मिलकर क्या हुआ है, क बना है। अब इसमें जो है ये क आधा कर दिए, अगर क आधा कर दिए हैं तो क को आप नहीं, अब ये आधा हो गया तो इसको नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये टूटा हुआ भाग कहलाएगा आपका क्या चीज़, वर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। अब ये क अगर यहाँ से देख रहे हैं कि व्यंजन है, व्यंजन जो है ये स्वर से जब मिल जाता है तो ये बनता है अक्षर। अब यहाँ आप अक्षर देख लिए कि स्वर और व्यंजनों के संयुक्त रूप को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें अक्षर क्या है, तो वर्ण जब स्वर से मिल जाता है तो ये अक्षर कहलाता है। देख लिए, वर्ण जब स्वर से मिल जाता है तो इसी को अक्षर कहते हैं। तो इसमें और बातें देखेंगे कि जैसे राम अगर लिखें तो राम में जो है इसको अगर तोड़ेंगे कि कितने स्वर हैं और कितने अक्षर हैं, तो इसको तोड़े तो रा आ प्लस म राम। अब इसको देखें तो रा आकार आ, और फिर इसको तोड़ें तो म जोड़ अ, तो रा आ म जोड़ अ। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अक्षर हो गए कई गो, अक्षर हो गया रा आ म, दो गो अक्षर हो गया, और र और म दो गो अक्षर हो गया। और यहाँ वर्ण देखें तो वर्ण की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। इसमें वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। अगर आइए देखते हैं मोहन को तोड़ के देखते हैं, तो मोहन को अगर तोड़ें तो इसमें पाएंगे मोहन, यानी म प्लस ओ प्लस ह जोड़ अ न जोड़ अ। अब यहाँ पर जो है इस तरह से देखें तो म एगो दूगो यह 3 4 5 6, यानी अक्षर आपको कहें तो मो ह न अक्षर हो जाएगा ये कई गो, 3 गो अक्षर हो जाएगा, 3 गो। अगर वर्ण को देखें तो वर्ण हो जाएगा आपका, मान लीजिए तो ये हो जाएगा कितना 6, यानी मोहन में अक्षरों की संख्या 3 है और वर्णों की संख्या क्या है, 6 है। तो आगे इसी प्रकार बात करें अनिल में फिर भी तोड़ के हम लोग देख सकते हैं। अब आगे बात करें कि वर्णमाला क्या है, तो वर्णमाला में हम पाएंगे कि वर्णमाला जो है, वर्णमाला वर्णों की व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं।
वर्णों के व्यवस्थित क्रम को कहेंगे क्या चीज़, वर्णमाला। वर्णमाला में अक्षरों की संख्या जो होगी वो कितना होगी, टोटल होगी कितना, 52 होगी। टोटल कितना होगी, 52 होगी। तो आगे हम लोग धीरे धीरे सबको देखते हैं कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखेंगे 52 होती है। उसके बाद में देखें, अगर बात करें कि वर्णों को, यहाँ पे वर्णों को जो है कितने भागों में बांटा गया है, तो वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। कोई पूछे तो वर्ण को कितने भागों में बांटे गया है, तो बताएंगे कि वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। अब इसमें अगर बात करें कि पहला स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो जिसके उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेना पड़े उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे, स्वर वर्ण कहेंगे। जिसके उच्चारण में यहाँ स्वर वर्ण लिखा है, तो जिसके उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेना पड़े उसे क्या कहेंगे, स्वर वर्ण कहेंगे। ठीक है। और बात करें तो इनकी जो संख्या है, स्वर वर्णों की अगर संख्या की बात करें तो इनकी संख्या जो है अ आ ई बड़ी छोटी बड़ू री ए ऐ ओ अंग अ, इस तरह से इनकी कुल संख्या कितनी हो जाती है, स्वर वर्णों की संख्या कुल हो जाती है 13। और सामान्य रूप से स्वर वर्ण की संख्या जो होती है कितनी होती है, तो सामान्य रूप से ध्यान देंगे स्वर वर्णों की संख्या आपकी हो जाती है कितना, 11। तो सामान्य रूप से देखें तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी हो गई, 11। जो स्वर वर्ण आप देख रहे होंगे सामान्य रूप से हो गई कितना, 11। अ आ, छोटी बड़ी छोटी ऊ बड़ू, यहाँ पे बड़ी मात्रा लगेगा बड़ी में, री ए ऐ ओ औ। तो ये सामान्य रूप से वर्णों की संख्या हो गई कितना, 11। और मात्रा के आधार पर देखें तो मात्रा के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो मात्रा के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या आपकी होती है 10। कितनी होती है, मात्रा के आधार पर बात करें तो स्वर वर्णों की संख्या 10 होती है। तो मात्रा देखिए, आ का भी मात्रा होता है, बड़ी की छोटी है, बड़ी की भी मात्रा होता है, छोटी ऊ की भी मात्रा होता है। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसकी भी मात्रा होती है, इसकी भी होती है, इसकी भी होती है, यानी सब की मात्राएं होती है। तो इस तरह से अगर बात करें तो इसमें जो है मात्रा के आधार पर हो गए 10 और सामान्य रूप से हो गए 11। और इसमें 2 हो जाता अयोगवाह। कितने हो जाते हैं अयोगवाह, तो 2 हो जाते हैं, अयोगवाह हो जाते हैं। अयोगवाह की संख्या 2 हो जाती है। ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि स्वर वर्णों का बंटवारा, स्वर वर्णों के बंटवारा के बारे में अगर देखें तो स्वर वर्ण के बंटवारा जो है बात करेंगे, उत्पत्ति के आधार पर जो बांटा गया है, उच्चारण के आधार पर बांटा गया, जीभ के आधार पर बांटा गया, मुंह के आधार पर बांटा गया है। उसके बाद में देख रहे हैं यहाँ पे कि ओष्ठ के आधार पे भी बांटा गया है स्वर वर्णों को। तो इस तरह से अगर अगले स्लाइड पे हम लोग चलें तो इसमें पाएंगे कि उत्पत्ति के आधार पे जो है, अब इसमें देखें कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर देखें तो स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। देख रहे हैं यहाँ पे स्वर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है, इसमें देख रहे हैं, पहला है मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। ये तीनों एक ही नाम है, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर और लघु स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर या स्वर संधि, इसी को कहते हैं दीर्घ स्वर या स्वर संधि। ठीक है। तो ये दोनों को अब देखते हैं। तो मूल स्वर जो होता है, मूल स्वर की अगर बात करें तो ये देखेंगे कि वह स्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगता है तो उसे मूल स्वर कहते हैं। वह स्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगता है मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या ध्यान देंगे 4 होती है। अ ई, यहाँ पे ई है, ई ए और री है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और दीर्घ स्वर जो होते हैं वह स्वर जिसके उच्चारण में, दीर्घ स्वर को ध्यान दें तो वह स्वर जिसके उच्चारण में जो है मूल स्वर से दूना समय लगता है, वह स्वर जिसका उच्चारण मूल स्वर से दूना समय लगता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। अब इनकी संख्या जो होती है 7 होती है। देख रहे होंगे इनकी संख्या कितनी होती है,
7 होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं दीर्घ स्वर को 2 भागों में बांटा गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि दीर्घ स्वर जो है, दीर्घ स्वर को 2 भागों में बांटा गया है, सजातीय स्वर, विजातीय स्वर। तो सबसे पहले सजातीय स्वर और विजातीय स्वर को आगे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं सजातीय स्वर क्या है। सजातीय स्वर को देखें तो हम लोग पाएंगे कि सजातीय स्वर वह स्वर जो एक ही प्रकार के स्वरों से बना होता है उसे क्या कहते हैं? वह स्वर जो एक ही प्रकार के स्वरों से बना होता है उसे सजातीय स्वर कहते हैं। इनकी संख्या अगर देखें तो इनकी संख्या जो होती है, इनकी संख्या जो होती है 3 होती है। कितनी होती है इनकी संख्या? इनकी संख्या 3 होती है। आ, बड़ी और बड़ी यू, यानी देखो अगर इसको जोड़ कर देखें और जोड़ें तो ये आ हो जाता है, बड़ी छोटी छोटी जोड़ें तो ये बड़ी हो जाती है, छोटी ऊ जोड़ें तो बड़ा ऊ हो जाता है। इस तरह तो इसलिए ये समान स्वर जो आपस में मिलकर एक बड़ी स्वरों का निर्माण करते हैं तो ये कहलाते हैं क्या चीज़? सजातीय स्वर। तो इनकी संख्या आप देख लिए कि कितनी हो गई। अगर विजातीय स्वर की बात करें तो विजातीय स्वर जो स्वर अलग अलग स्वरों से मेल से बना होता है, अलग अलग स्वरों के मेल से अगर बना होगा तो वे कहलाएगा क्या चीज़? विजातीय स्वर कहलाता है। अब इनकी संख्या जो होती है देख रहे होंगे कितनी होती है। इनकी संख्या जो होती है, इनकी संख्या 4 होती है। ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ ये आपके विजातीय स्वर में आते हैं। देख ए का निर्माण अगर करना होगा अ या आ छोटी या बड़ी से मिलता है तो ए बनता है। ऐ का निर्माण करना होगा तो बड़ा ऐ का निर्माण करना होगा तो अ या आ प्लस ए आए मिले तो आपका निर्माण होगा आई का। अब ओ के बारे में देखें, ओ का निर्माण कैसे होता है। अ या आ जब मिलता है छोटी ऊ और बड़ी ऊ से तो आपका ओ का निर्माण होता है। अगर बात करें हम कि अ का निर्माण कैसे होता है तो अ के निर्माण के बारे में देखें तो अ जो है अ या बड़ा अ या आ मिलता है किससे? ओ आ से, तब जाके क्या बनता है? अ बनता है। उसके बाद में आगे हम लोग बात करें कि उच्चारण के आधार पर जो है ह्रस्व स्वर या लघु स्वर किस मतलब कि उच्चारण के आधार पे जो है अब स्वरों को उच्चारण के आधार पर देखेंगे तो स्वरों को उच्चारण के आधार पर देखें तो ये हो जाता है ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। ह्रस्व स्वर या लघु स्वर यानी आपका जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ आइए, पहला था ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। तो वह स्वर जिसके उच्चारण में लघु स्वर से दूना समय लगता है, वह स्वर जिसके उच्चारण में लघु स्वर से क्या होता है? दूना समय लगता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो दीर्घ स्वर कहेंगे, लघु स्वर से दूना समय लगे। तो अगला बात करते हैं कि इसमें जो है प्लुत स्वर क्या है। ठीक है, लेकिन उसमें जो है एग्जाम्पल के देखें तो एग्जाम्पल में जो होती है इनकी संख्या जो होती है, इनकी संख्या 7 होती है। 1 2 3 4 5 6 7। तो देख रहे हैं कि अ चला गया लघु स्वर में, तो आ बड़ी ऊ ए ऐ ओ औ, तो ये संख्या हो गई दीर्घ स्वर की कितनी? 7 हो गई। अब अगर बात करें प्लुत स्वर की तो वह स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहेंगे। वह स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से क्या होता है? अधिक समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? तो प्लुत स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर का उपयोग जो पुराने ज़माने में किया जाता था, पुराने समय में पुकारने में किया जाता था, तो देखेंगे जैसे कहते हैं ओम। अब इसको उच्चारण करने में अगर बात करें तो जैसे आप बोलिएगा कि राम, तो इसमें आ रहा है तो यही क्या है? प्लुत स्वर है।
अब देखेंगे स्वरों, ये स्वर वर्णों पे बंटवारा जो है जीव के आधार पर। तो जीव के आधार पे जो है स्वर वर्ण को जो है इसको बांटा गया है। देखते हैं कि पहला है स्वर वर्ण के जीव के आधार पे। अगर देखें स्वर वर्ण को तो अग्र स्वर, यानी वह स्वर जिसके उच्चारण करते समय जीव आगे आए तो उसे अग्र स्वर कहते हैं। वह स्वर देख रहे हैं कि जिसके उच्चारण करते समय जीव कहाँ है, आगे की ओर आता है, तो उसे अग्र स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। छोटी बड़ी री ए आय, छोटी बड़ी री ए आय उच्चारण करके देख लेंगे। वो ई बड़ी आगे आ रहा है सब में, री ए, तो सब ये क्या है। अगर पांचों को उच्चारण करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि जीव क्या है, आगे आ रहा है, तो इसे अग्र स्वर कहेंगे। ठीक है। अगर बात करें दूसरा, तो दूसरा है मध्य स्वर, यानी वह स्वर जिसके उच्चारण करते समय जीव कहाँ चला जाता है, मध्य में रहता है, तो उसे मध्य स्वर कहते हैं। जिसके उच्चारण करते समय जीव कहाँ जाता है, मध्य में रहता है, तो उसे मध्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो एक ही होता है इसमें। करके उच्चारण करके देखिए जीव कहाँ रह रहा है। ठीक है। तो अगला बात करें पश्च स्वर, तो वह स्वर जिसके उच्चारण करते समय जीभ पीछे की ओर चला जाता है। उच्चारण करते समय जीभ जो होता है पीछे की ओर, पीछे चला जाता है, तो पीछे चला जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं पश्च स्वर। यानी इनकी संख्या अगर देखें तो 5 होती है। इनकी संख्या अगर देखें तो कितनी होती है, 5 होती है। आ, छोटी यू, बड़ी यू, ओ, औ। इसमें उच्चारण करके देखें, आ पीछे जा रहा है, ओ पीछे जा रहा है, बड़ी ओ पीछे जा रहा है, ओ औ। तो ये सब में जीव पीछे जा रहा है, तो इसीलिए इनकी संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। अब ओष्ठ के आधार पे अगर देखें कि ओष्ठ के आधार पर स्वरों को बांटा गया है, तो ओष्ठ के आधार पर देखें तो पहला है वृत्तकार स्वर। कौन है, वृत्तकार स्वर। वह स्वर जो उच्चारण करते समय, जिसका उच्चारण करते समय ओष्ठ का आकार क्या होता है, वृत्तकार होता है, तो उसे वृत्तकार स्वर कहते हैं। वह स्वर जिसके उच्चारण करते समय ओष्ठ का आकार क्या होता है, वृत्तकार होता है, तो इसे वृत्तकार स्वर कहेंगे। ठीक है। और इनकी संख्या जो होती है कितनी होती है, 4 होती है। देख रहे होंगे इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ओ, बड़ी ओ, औ, सब में वृत्तकार भाग बनेगा, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कौन स्वर, वृत्तकार स्वर। अब अगला देखते हैं इसी का दूसरा अवृत्तकार स्वर, यानी वह स्वर जिसके उच्चारण करते समय ओष्ठ का आकार वृत्तकार नहीं होता है, तो उसे अवृत्तकार स्वर कहते हैं। ठीक है। वह स्वर जिसके उच्चारण करते समय ओष्ठ का आकार क्या होता है, वृत्तकार नहीं होता है, तो उसे अवृत्तकार स्वर कहते हैं। तब इनकी संख्या अगर देखें तो इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। तो पहला होता है अ, आ, ई, बड़ी री ए आय। तो इसमें देख लेते हैं, अ वृत्तकार नहीं है, आ वृत्तकार नहीं है, तो ये उच्चारण करके देख लेंगे कि अगर वृत्तकार होगा तो वृत्तकार स्वर, अवृत्तकार अगर वृत्तकार नहीं बनेगा तो उसे अवृत्तकार स्वर कहेंगे। ठीक है। अगर मुख खुलने के आधार पे देखें, तो मुख खुलने के आधार पे जो है स्वर को अगर देखें तो पहला है संवृत स्वर, यानी जिसके उच्चारण में लगभग मुख बंद रहता है, तो उसे संवृत स्वर कहते हैं। जिसके उच्चारण में मुख बंद रहे तो उसे संवृत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या अगर बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 5। इनकी संख्या देख रहे होंगे कितनी होती है, 5। तो देखेंगे ई, बड़ी, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, तो इसमें कम मुंह खुलता है, इसीलिए क्या कहते हैं, संवृत स्वर कहते हैं, लगभग बंद रहता है। और फिर आगे देखें कि अर्ध संवृत स्वर, ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में थोड़ा मुंह खुलता है, तो उसे अर्ध संवृत स्वर कहते, अर्ध संवृत स्वर कहेंगे। अर्ध संवृत स्वर, ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में थोड़ा मुंह खुलता है, तो उसे अर्ध संवृत स्वर कहेंगे। जैसे ए, ओ, थोड़ा सा मुंह खुला, तो ये अर्ध संवृत स्वर कहलाएगा। अगर अगला देखें विवृत स्वर, जिसके उच्चारण में पूरा मुंह खुलता है, वह स्वर जिसके उच्चारण में क्या होता है, पूरा मुंह खुलता है, यहाँ पे देख रहे होंगे पूरा मुंह खुलता है, तो उसे क्या कहते हैं, विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ, पूरा मुंह खुल रहा है, तो इसे विवृत स्वर कहेंगे। अगला है अर्ध विवृत स्वर, तो अर्ध विवृत स्वर में देखें तो पाएंगे कि वह स्वर जिसके उच्चारण में क्या होता है, आधा मुंह खुलता है, तो अर्ध विवृत पूरा मुंह खुलता है, तो विवृत। तो इनकी संख्या होती है 3, अ, ऐ, ओ।
तो इसमें आधा मुंह खुल रहा है। तो ये तीनों संख्या इस यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्धविपरीत का क्या होता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और अपना कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।